के दिन ऐसी औलाद अपने बाप को खींच के लाएगी अपनी बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से न मैं जायज समझ पाया न नाजायज समझ पाया, न हलाल समझ पाया न हराम समझ पाया, और आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा की जाती है, पैसा औलाद के लिए जमा किया जाता है, सरमाया औलाद के लिए जमा किया जाता है, अगर कुरान की तालीम नहीं दी वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता चेना वालों कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम देते, अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम देते, अपनी औलाद को अपनी शरीयत की तालीम देते। जब उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता वो हराम खाने से डरता, जब उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता वो डॉक्टर भी बनता, तो वही जांचें लिखता जो मरीज के अंदर बीमारियां हैं, किसी से नाजायज पैसे नहीं देता। अगर वो उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता तो मेडिकलों से कमीशन नहीं खाता। हाँ हाँ, कुरान की तालीम अपनी औलाद को दो ताकि वो सच्चा डॉक्टर बने, ताकि वो सच्चा इंजीनियर बने, ताकि वो सच्चा प्रोफेसर बने। इतना याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अभी 3 साल गुजरे हैं कोरोना को गए हुए, तुमने देखा नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। तो एक मोहल्ला बरेली शरीफ में ऐसा है कि जहां से एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठे थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये दुनिया से जाने वाले लोगों से इबरत हासिल नहीं करते। इतना याद रखना, हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। अच्छे काम करके दुनिया में रहो, अच्छे काम करके जिंदगी गुजारो, शरीयत के दायरे में रह करके जिंदगी गुजारो। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना। ये मोहल्ले के लोग कहते एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। कहना वालों, जब इस दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर इमाम साहब खड़े होके कहते लहर में इश्क़ रोके शहजादा में चले, अंधेरी रात सुनी थी इस हाल में दुनिया से जाओ कि मोहल्ले के लोग ये कहे एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है, एक अच्छे काम करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो कब्र की बहारें तुम्हारे लिए है, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए है, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए है। तो ये सोच में मत रहना कि आज तुम जलसे में आ गए हो, एक बार तुमने हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। रब कुरान में फरमाता है हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़ ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ के समझो हुसैन छोड़े हैं। तो इतना याद रखना, आज हम दुनिया में आए हैं, ये जिंदगी की सांसें चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। हमारे बुजुर्गों की शान देखो, फराइज नमाज तो पढ़ते ही थे, 1000 नवाफिल रात में पढ़ा करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, पूरी रात में कुरान करीम की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमाया करते थे। आज हम सोचते हैं कि जन्नत मिलना इतना आसान है। अरे जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है, जिनको दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, जिनको दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, जिनको दुनिया शहबाज़ लामकानी कहती है, हाँ हाँ वो गौसे आजम, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के मसलत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई जाकर के वली बनता है। जरा गौसे आजम की सीरत को देखा, कभी गौसे आजम की हिस्ट्री को देखा। गौसे आजम की शान ये है कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी गौसे आजम ने। ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। जरा सोचो 40 साल चेना वालों, ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हम पूरी रात पड़े सोते रहते हैं, दावा करते
کرتے ہیں غوث اعظم سے محبت ہے، دعویٰ ہے غوث اعظم سے ہمیں پیار ہے۔ اتنا یاد رکھنا جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کی بہاریں تمہیں ملے، تم چاہتے ہو کہ عقبہ کے نظارے تمہیں ملے، تو ذرا غوث اعظم کی شان دیکھو۔ حضور شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں گلستہ کے دوسرے باب کے اندر کہ سحری کے وقت کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا۔ کون رو رہا تھا؟ رونے کی آواز ایسی درد بھری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک